Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Here we are with another lecture of science. 7th class, we were doing chapter number 2 and our topic was blood circulatory system. We have done its reading. We have done a long question about heart, and today we are going to do another long question. It is question number 5 on your book. Question is, compare the structures and functions of blood vessels. खून की नालियों के फंक्शंस यानी उनके फ़राइज़, उनके काम और उनका स्ट्रक्चर, उनकी साख्त का मुवाजना करें. सो 7th क्लास हम इन ब्लड वेसल्स के फंक्शंस को और उनके स्ट्रक्चर्स का मुवाजना करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे. तो आंसर शुरू करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. खून की नालियों की 3 किस्में होती हैं इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में. आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, यानी 3 ये टाइप्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. तो अब हम कंपैरिजन की तरफ जाते हैं. कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स. तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करते हैं, यानी इनकी साख्त का, इनकी बनावट का, ये कैसे बनी हुई होती हैं. आर्टरीज हैव थिक फ्लेक्सिबल वॉल्स. आर्टरीज जो हैं वो थिक और लचकदार दीवारों से बनी हुई नालियाँ हैं. कैपिलरीज आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स दैट अलाउ द ब्लड सेल्स टू पास थ्रू देयर वॉल्स. कैपिलरीज जो हैं वो बहुत छोटी, बहुत बारीक खून की नालियाँ होती हैं. ये इतनी बारीक होती हैं कि ये खून के जो खुलिये हैं उनको अपनी दीवारों से गुजरने देती हैं. Veins also have soft, flexible but relatively thick walls. जो veins हैं वो भी soft होती हैं, flexible होती हैं और उनकी walls भी thick होती हैं. कैपिलरीज जो हैं उनकी walls बहुत ज़्यादा thin होती हैं. नेक्स्ट देखिए, कैपिलरीज आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ आर्टरीज इनटू थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वेसल्स. कैपिलरीज कैसे बनती हैं जी? जो आर्टरीज हैं ये डिवाइड होती जाती हैं, आगे से तकसीम दर तकसीम होती हैं और हज़ारों बारीक बारीक नालियों में, बाल बराबर नालियों में तकसीम हो जाती हैं. इसी तरह लाइकवाइज वेन्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग बैक ऑफ द कैपिलरीज इनटू लार्जर वेसल्स. तो होता क्या है, जब यही कैपिलरीज वापस ज्वाइन करके बड़ी नालियाँ बनती हैं तो वो बड़ी नालियाँ वेन्स होती हैं. समझ आ गई जी? ये उनकी साथ है कि पहले आर्टरी होती है, वो आगे से बारीक बारीक नालियों में डिवाइड होती है तो वो कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज जब जुड़ के फिर एक बड़ी नाली बनती है तो वो वीन होती है. ठीक है जी, ये तीनों की हो गई साख्त. इसके बाद हम आते हैं कंपैरिजन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. इनके काम जो हैं उनका कंपैरिजन अब हम करते हैं. तो पहले फिर वही बात, आर्टरीज़ की बात करेंगे. आर्टरीज़ कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी. सॉरी बेटे, ये बॉडी नहीं, ये हार्ट है. आई एम सॉरी. अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज़ का क्या काम है? हार्ट से खून को दूर लेके बॉडी में लेके जाना. मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. ज़्यादातर आर्टरीज़ में ऑक्सीजन से भरा हुआ साफ खून होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें जो बॉडी से हमें खून आता है डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई होती है, वो होता है और वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है साफ़ होने के लिए. तो वो कौन सी आर्टरी में जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज़ में. तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इसी तरह कैपिलरीज लेट द ऑक्सीजन एंड फूड सेल्स टू डिफ्यूज़ इनटू द सेल्स. हमारी बॉडी के सेल में डिफ्यूज़ होते हैं कैपिलरीज से क्या? ऑक्सीजन और खुराक के सेल्स. एंड लेट द वेस्ट डिफ्यूज़ आउट ऑफ द सेल्स. और हमारी बॉडी के सेल से जो वेस्ट है वो डिफ्यूज़ आउट होके ब्लड में आ जाता है और ब्लड से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन होके सेल में चली जाती है. और ये किसकी वजह से? ये किसका काम है? कैपिलरीज का. इसके बाद बेटे थर्ड है हमारी वेन्स. वेन्स ब्रिंग बैक द ब्लड टू दी हार्ट. वेन्स जो हैं वो हार्ट की तरफ वापस लेके आती हैं ब्लड को. मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट बट पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. तो ज़्यादातर जो वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो दिल से, जो लंग्स से
साफ ब्लड है उसको हार्ट की तरफ लेके आते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नीट इसको अपने नीट नोटबुक्स पर लिखिए और इसको याद कीजिए।